और आज भारत की लॉटरी लग गई। ये कहने की वजह बड़ी पुख्ता है। जम्मू कश्मीर की धरती में लिथियम का इतना बड़ा भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है, जितना दुनिया के कम ही देशों के पास है। कम क्या, सिर्फ चिले के पास है, जो इस मामले में नंबर 1 देश है। अब तक की जानकारी ये है कि रियासी नाम की जगह पर करीब 60 लाख टन के भंडार मिले हैं। और ये 2021 में कर्नाटक में पाए गए लिथियम भंडार से बहुत ज़्यादा है। वहाँ बस 1600 टन मिला था, ये 60 लाख टन है। लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि आज कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, खिलौनों से लेकर बहुत सारी चीज़ों में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी। तो पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल का नतीजा ये है कि हर देश लिथियम का खरीदार है। भारत खुद चौथा बड़ा इंपोर्टर है। माना जाता है कि यूक्रेन में लिथियम के सबसे बड़े रिजर्व हैं, और रूसी हमले के पीछे कई वजहों में एक कारण ये भी है कि वो इन रिजर्व्स पर कब्जा चाहता है। बड़े बड़े देशों को आज लिथियम के लिए साउथ अमेरिका के देशों का मुंह जोहना पड़ता है, पर अब उम्मीद बधी है कि भारत इस मामले में क्रांति कर सकता है। तो हमने IndiaToday.in के साइंस रिपोर्टर शिबू त्रिपाठी से बात की, जो भारत को ये गुड न्यूज़ मिली है। शिबू, मॉनेटरी तौर पर भारत को कितना फ़ायदा भविष्य में होने वाला है इसका? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करीब करीब 60 लाख टन का एक रिजर्व मिला है जम्मू कश्मीर में लिथियम का। इंडिया के लिए फाइनेंशियली ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अभी तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। बाहर से हम लिथियम को इंपोर्ट करते हैं अपने देश में अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे लैपटॉप की बैटरी हो गई, मोबाइल की बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। इस रिज़र्व के मिलने के बाद फ़ायदा ये होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी, और हो सकता है आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन उससे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ईवी मार्केट इंडिया में, जिसका पेनिट्रेशन सिर्फ 1% है, वो 2030 तक शायद हम 30% तक लेके जा सकें, जो कि सरकार का एक टारगेट है। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि ईवी का जो ग्लोबल मार्केट है वो करीब करीब $208 बिलियन का था 2022 में। आने वाले समय में नेट ज़ीरो की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए इसको बढ़ना होगा, और जो मार्केट साइज़ है ईवीज़ का वो बढ़ेगा। तो खास करके इंडिया एक बड़ा लीडर बन सकता है ईवीज़ के सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और खास करके लिथियम के सप्लाई चेन में, चाइना को पीछे छोड़ के उसकी रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर। अच्छा शिबू, ये बताइए कि ये जो भंडार है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खोजता कैसे है, और क्या लिथियम के अलावा भी कुछ मिला है? ये एक लंबा प्रोसेस है, न सिर्फ लिथियम बल्कि और भी अलग अलग मिनरल्स को खोजने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है। सबसे पहले डेस्क बेस्ड स्टडीज़ की जाती हैं कि किस रीजन में उसको पाया जा सकता है। इसके अलावा जियोलॉजिकल मैपिंग की जाती है उस एरिया की, अगर डेस्क बेस्ड स्टडी से कुछ ठोस सबूत मिले। इसके बाद सॉइल सैम्पलिंग और उनका एनालिसिस किया जाता है, ये देखने के लिए कि किस डेप्थ पे रिजर्व पाए जा सकते हैं। उसके बाद अर्ली स्टेज की ड्रिलिंग स्टार्ट होती है, फिर एडवांस स्टेज का ड्रिलिंग होता है, और उसके बाद हम माइनिंग पे पहुंचते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि लिथियम आज ही भारत में मिल गया तो कल से इसकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। ये जो फाइंडिंग है, ये जो डिस्कवरी है, इसमें लिथियम के अलावा लगभग 51 मिनरल ब्लॉक्स को खोजा गया है, जिसमें गोल्ड, पोटैश और बेस मेटल और मॉलिबेडनम जैसे मिनरल्स हैं। बट जो बड़ी बात है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पाए गए हैं, देश के लगभग 12 राज्यों में इनकी खोज की गई है।